नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को अपनी नेवी के लिए एक मीडियम लिफ्ट कैटेगरी के हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, और वो भी अच्छी खासी संख्या में, क्योंकि पुराने हेलीकॉप्टर रिटायर होने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमें कई जगह से ऑफ़र है, और एक ऑफ़र हमें फ्रांस की तरफ से भी है उसके पैंथर मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए। तो दोस्तों, क्या इसे इंडिया खरीदेगा या इसे इंडिया को खरीदना चाहिए, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडिया और फ्रांस काफ़ी ज़्यादा डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, और इवन हमें राफेल फाइटर जेट की भी 70% असेंबली लाइन का ऑफर हुआ था कि इसे इंडिया में ही मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा सकता है अगर इंडिया इसे और संख्या के अंदर खरीदता है। और साथ ही दोस्तों, फ्रांस की तरफ से हमें ऑफर हुआ था कि 100% असेंबली लाइन पैंथर मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए इसे पूरी तरह से इंडिया में बनाया जा सकता है, यानी कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात, ये एक मल्टी रोल मीडियम हेलीकॉप्टर है और हर तरह के वेदर में काम कर सकता है। शिप डेक से भी ऑपरेट कर सकता है, और ऑफशोर लोकेशन से भी या लैंड बेस्ड साइट से भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। और ये एयरबस का AS565 MBE हेलीकॉप्टर है। और बड़ी बात ये है कि ये हेलीकॉप्टर सरफेस वारफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू, एंटी सबमरीन वारफेयर के अंदर भी, और साथ ही मेडिकल इवैक्यूएशन के अंदर भी काम आ सकता है। और इस हेलीकॉप्टर को न केवल फ्रेंच नेवल एविएशन बल्कि इजरायली एयरफोर्स, इंडोनेशियन नेवी, ब्राजीलियन आर्मी भी इस्तेमाल करती आ रही है। लेकिन दोस्तों, इसे खरीदने के अंदर इंडिया को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है या क्या डिफिकल्टी हो सकती है, वो है दोस्तों इसका एक वेरिएंट जिसका नाम है हार्बिन Z9, जो कि दोस्तों चाइना का हेलीकॉप्टर है। और इसे चाइना में 1981 में बनाया गया था, जब एक फ्रांस की कंपनी एरोस्पेशियल ने इसके लिए कंपोनेंट सप्लाई किए थे, यानी कि इसका लाइसेंस मैन्युफैक्चर किया गया था चाइना के अंदर। और दोस्तों 1992 के अंदर चाइना ने इसका एक लोकल वेरिएंट बना लिया जिसका नाम Z9B था, जिसके अंदर 70% चाइना के पार्ट्स लगे हुए थे, यानी कि 70% चाइनीज इंडिजनाइजेशन इसके अंदर हुआ था। और चाइना ने इसके अंदर ज़्यादा कॉम्पोसाइट मटेरियल का इस्तेमाल किया था, और साथ ही इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा दिया था, और इसके रडार सिग्नेचर को भी कम कर दिया था। और 2002 में इसी को बनाने वाली हार्बिन कंपनी ने चाइनीज सर्टिफिकेशन भी हासिल कर लिया इसके नए वेरिएंट के लिए, जिसके अंदर ज़्यादा पावरफुल टर्बोमेका एरियल 2C टर्बोशाफ्ट इंजन भी था। और उसके बाद में इसे बनाने वाली कंपनी यूरोकॉप्टर, जो कि ओरिजिनल कंपनी थी जिसने इसे बनाना शुरू किया था, उसने ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि चाइना कैसे, जब इसका लाइसेंस प्रोडक्शन एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, उसे वापस से बनाना शुरू कर सकता है लोकली। और उसके बाद इसके ऊपर बहुत सी इंटरनेशनल नेगोशिएशन हुई थी, और बाद में इस डिस्प्यूट को रिसोल्व कर लिया गया था। और आपको पता भी है कि चाइना किस तरह से टेक्नोलॉजी चोरी करता है और फिर उसकी कॉपी बनाता है। और उसके बाद में चाइना ने इसी हेलीकॉप्टर को कई देशों को बेचा, जिसमें बांग्लादेश, कंबोडिया, इवन दोस्तों पाकिस्तान भी आता है, जिन्हें यह हेलीकॉप्टर मिल चुका है। तो ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस हेलीकॉप्टर की जितनी भी टेक्नोलॉजी होगी उसमें मैक्सिमम चाइना जानता है कि इसके अंदर क्या लूप होल है। और इवन दोस्तों दावा चाइना का ये भी है कि उसने इसका पावरफुल वेरिएंट बना लिया है। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया का इस हेलीकॉप्टर के साथ में जाना ठीक नहीं होगा। बाकी दोस्तों हमारी एयरफोर्स ये देखेगी कि किस तरह से उसे कौन सा हेलीकॉप्टर चाहिए। और साथ ही दोस्तों इंडिया अमेरिका से अपनी नेवी के लिए 24 MH-60R सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर की डील कर चुका है, जो कि इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। और लेटेस्ट वेरिएंट इंडिया को मिल रहा है, वो भी इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के साथ में। तो हो सकता है कि इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत हुई तो वह इसी का एक फॉलो ऑन ऑर्डर भी दे सकता है। तो ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि इंडियन नेवी कौन सा हेलीकॉप्टर सिलेक्ट करती है। धन्यवाद, जय हिंद।